अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका आसान उर्दू शायरी कोर्स क्लास नंबर 16 में। आज हम सीखेंगे तख़यील व महाकात, जिनके हवाले से पिछले सबक में बताया गया था। मोहतरम सामीन, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। अरे, आप तो पहले ही खुश हो गए। वाकई खुशखबरी का लफ्ज ही ऐसी तासीर रखता है कि अगर आप किसी से कहें कि आप उसे खुशखबरी सुनाने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि उसके चेहरे का रंग खुशखबरी सुनने से पहले ही खुशी की तस्वीर बन गया होगा। मगर बहुत माजरत के साथ पहले हम 16वां सबक पढ़ लें, फिर उसके बाद आपको वो खुशखबरी सुनाएंगे, बल्कि बताएंगे, पढ़ाएंगे। गुज़िश्ता सबक में हमने जिक्र किया था कि शेर अलग है और शायरी अलग है। जिस कलाम में वज़न और काफिये की रियायत की जाए उसे शेर कहा जाता है। गुज़िश्ता 15 असबाक में हमने काफिया और वज़न ही सीखा है। अब आते हैं शायरी की तरफ। आसान लफ्जों में यूं कहा जा सकता है कि किसी भी कलाम के लिए वज़न और काफिया एक बर्तन की सी हैसियत रखते हैं। बर्तन को हासिल करना भी मामूली बात नहीं। इसका अंदाजा आप गुज़िश्ता असबाक से लगा ही चुके होंगे। मगर इस सब के बावजूद अभी आपको महज एक बर्तन हासिल हुआ है। इस बर्तन में शायर अपने क़ारीन के लिए क्या क्या पेश करता है, ये शायर पर मुनहसिर है। जो नए नए शायर होते हैं, चूंकि उनके लिए कलाम को वज़न और काफिये के मुताबिक पेश करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो इस कोशिश में इतने महव होते हैं कि अपना कलाम मौजू और मुकफ़ा तो कर देते हैं, मगर वज़न और काफिये के सहर में जकड़े होने की वजह से ज़बानो कलाम और मुहावरात की बहुत सी गलतियों के साथ साथ वो अपने ख्याल को भी मुकम्मल तौर पर या सही तौर पर बयान नहीं कर पाते। यही वजह होती है कि उनका कलाम सुनने और पढ़ने वालों को ख्याल आफरीनी की लज्जत बिल्कुल महसूस नहीं होती। ऐसे कलाम को हम शेर तो कह सकते हैं, मगर इसे शायरी कहना ठीक नहीं होगा। शायरी के असली अज्जा दो हैं, महाकात और तख़यील। महाकात कहते हैं किसी चीज या किसी हालत को इस अंदाज से बयान करना कि सुनने या पढ़ने वाले के दिमाग में उस चीज या हालत की उम्दा से उम्दा तस्वीर आ जाए। तस्वीर साज और शायर दोनों कलम से तस्वीर बनाते हैं, मगर तस्वीर साज बहुत से अहवाल की तस्वीर पेश करने से आजिज होता है। मिसाल के तौर पर, अगर अच्छा मौसम दिखाना हो तो तस्वीर साज अपनी तस्वीर में फूल, दरख्त वगैरह इस अंदाज में खुशनुमा बनाने की कोशिश करता है कि देखने वाले को तस्वीर में अच्छा मौसम महसूस हो। मगर शायर का काम इससे भी आगे का है। नासिर काज़मी का ये शेर गौर से पढ़िए। कहते हैं, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। देखिए, ये शेर पढ़कर दिमाग में ये तस्वीर सामने आई कि नासिर साहब बहुत उदास हैं, और इतने उदास हैं कि उनकी उदासी का असर उनके घर के दरो दीवार पर भी पड़ चुका है, और उनके घर की दीवारें हद दर्जे उदास हैं। क्या कोई तस्वीर साज कागज पर ऐसी तस्वीर बना सकता है कि दीवारें रो रही हों, उदास हों, गमगीन हों? अगर तस्वीर साज एक दीवार बनाकर उस पर दो आंखें बना दे जिनसे आंसू निकल रहे हों, तो शायर की उदासी का नक्शा महसूस होने के बजाय वो एक मुज़हिका खेज तस्वीर कहलाएगी। अब तख़यील को समझते हैं। ये लफ्ज ख्याल से मुश्तक है। तख़यील और तख़य्युल में फर्क है, यानी तख़य्युल के मानी है ख्याल आना और तख़यील का मतलब है ख्याल लाना। शायरी के इस्तिलाह में तख़यील उस कुव्वत को कहते हैं जिसके जरिए नजर न आने वाली अशिया या वो अशिया जो हवास की कमी की वजह से महसूस नहीं की जाती, उन्हें खुद महसूस किया जाए या दूसरों को करवाया जाए।
غالب کے اس شعر میں غور کیجئے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یعنی دیکھنے والے نے تو شاعر کے چہرے پر رونق دیکھی، اس کے دل میں جو غم تھے وہ دیکھنے والا اپنے حواس کی کمی کے باعث محسوس نہ کر سکا۔ اب شاعر اسے محسوس کروانے کے لیے بتا رہا ہے کہ دل اب بھی بیمار ہے، چہرے پر جو بظاہر رونق آ گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نظر التفات حاصل ہو رہی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ محاکات بھی تخیل کا ایک حصہ ہے۔ خیال آفرینی کے بغیر کوئی نقشہ کھینچنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھلا؟ محاکات اور تخیل بہت تفصیل طلب موضوع ہیں، ہم نے کسی قدر دونوں کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں خوشخبری کی طرف۔ دیکھا، آپ کا چہرہ پھر خوشی کی تصویر بن گیا، اور شاید آپ کو انتظار بھی رہا ہو کہ بھائی خوشخبری کب آئے گی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ویڈیو کو بھگا بھگا کر صرف خوشخبری سننے کے لیے آگے کر دیا ہو۔ خیر، خوشخبری یہ ہے کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، یعنی شاعری کے حوالے سے۔ اب ہم نے سوچا ہے کہ آپ کو باقاعدہ کام نہ دیا جائے، بلکہ اب آپ اس سلسلے کے تمام اسباق کی باتوں کو سامنے رکھ کر مکمل نظمیں اور غزلیں لکھیے اور ماہرین سے اصلاح لیتے رہیے۔